जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी, आंटी जी। आज मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठी हुई हूँ, उनका शुक्राना करना चाहती हूँ। तो भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। गुरु जी, संगत जी, प्राची जी, आंटी जी, आप बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं। संगत जी, पर सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज तारीख है 19 और आज है संडे और सुबह का 10:30 बजे का ही हो रहा है, शायद 11 बज रहे हैं। तो मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग तो बहुत सारे हैं और मैं काफ़ी टाइम से कर भी नहीं रही थी, तो ये मेरे ख्याल से बहुत लंबा गैप हो गया है। तो गुरु जी क्षमा करें मुझे और हर चीज़ के लिए थैंक यू गुरु जी, जो आप दे रहे हो, जो नहीं दे रहे हो। तो संगत जी, ये सत्संग मेरी बेटी का है। तो संगत जी, मेरी बेटी जो है वो यूके में, गुरुजी ने उसे अब्रॉड में ब्लेस कर रखा है। अब्रॉड में वो जॉब कर रही है पैरालेल लीगल की लॉ फर्म में। तो ये सब गुरु बाकी आशीर्वाद से ही हुआ है। तो संगत जी, उसका था कि उसे एआईबी का एग्ज़ाम देने था, तो उसने कहा कि मैं आऊँगी। तो संगत जी, वो जुलाई में आई थी, 1 जुलाई को आई, 30th मई को, जून को वो आई थी। तो 30th जून को हमने वो गुरुजी वो सत्यनारायण की कथा करवाई थी, क्योंकि गुरुजी ने मुझसे कहा था कि तूने कुछ माँगा था और वो पूरा हो गया, पर तूने जो बोला था कि वो नहीं किया। तो ये भी गुरुजी ने ही मुझे याद दिलाया था। तो मैंने सत्यनारायण की कथा कराई, अपने घरवालों को बुलाया, बहुत अच्छी तरह से हो गई थी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे और हस्बैंड सब, मम्मी-पापा सब थे साथ में। तो शुक्राना गुरुजी का। और संगत जी, मेरी बेटी का जो एग्ज़ाम था वो 7th जून का था। संगत जी, वो 30th मई को आई थी, सॉरी 30th मई को आई थी, क्योंकि 7th जून को उसका एग्ज़ाम था और हम उसको एग्ज़ाम दिलाने लेके गए थे और उसका एग्ज़ाम हो गया था। क्यों संगत जी, उसको वहाँ टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि वो वहाँ पैरालेल का काम कर रही थी, तो जॉब कर रही थी और थोड़ा-सा जो लॉ के जो कॉन्स्टिट्यूशंस जो होते हैं, वो थोड़े से चेंज होते हैं। तो इसलिए वो थोड़ा डर रही थी कि मैं कैसे करूँगी, क्योंकि वो मिक्स अप कर रही थी कि ये उधर का है कि या इधर का है। तो संगत जी, उसने एग्ज़ाम दे दिया और कल ही गुरुजी के आशीर्वाद से उसका रिज़ल्ट आया और वो पास हो गई है। शुक्राना गुरुजी, पहले अटेम्प्ट में उसको पास करवा दिया, तो उसका भी गुरुजी का शुक्राना। संगत जी, एक बात और हुई अभी मेरे साथ कि अभी 2 दिन पहले की बात है कि इसी थर्सडे को मेरे बेटे को कल कल ही चेन्नई गया है वो, सैटरडे को। तो थर्सडे को मैंने कहा था कि हम लोग बड़े मंदिर चलेंगे। मैं चाहती थी मेरा बेटा जाए, उससे पहले मैं गुरुजी से उसे के दरबार में से लेके जाऊँ। तो संगत जी, हम लोग वहाँ गए थे गुरुजी के थर्सडे को और बहुत ही अच्छी तरह से हमारे दर्शन हुए। हमने लंगर प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, सब कुछ लिया। बहुत अच्छी तरह से हो गया संगत जी। फिर संगत जी, अगले दिन क्या हुआ, एक्चुअली संगत जी, मैं अब मेरी जो छोटी सिस्टर है उससे मेरी काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही, क्योंकि बिज़ी हो गए हम, तो बात ही नहीं हो पा रही है। तो ये लगा लीजिए संगत जी, 1 डेढ़ महीने बाद अ, हो गया था हमें। तो परसों उस दिन फ्राइडे को, मैं थर्सडे को मैं बड़े मंदिर होके आई थी, तो फ्राइडे की सुबह को मैं ऐसे ही बैठी थी, अपने वर्कआउट के आई थी। मैंने सोचा चलो मैं पापा से बात कर लेती हूँ, उनकी तबीयत थोड़ी ढीली थी। तो मैं फ़ोन लेने बैठी तो मेरी बहन को लग गया फ़ोन। तो संगत जी, फिर मैंने अपनी बहन से बात की, तो उसने कहा कि आज शायद हमारे बड़े मंदिर का आने का प्लान है, क्योंकि वो लोग जयपुर रहते हैं, तो कह रही थी आने का प्लान है। तो मैंने कहा मुझे भी ले चलना। तो कहती है ठीक है, तैयार रहना, हम आएँगे और तुझे लेके जाएँगे। फिर संगत जी, वो लोग आए 2:30 बजे, फिर हम 3:30 बजे निकले और वहाँ गुरुजी के दरबार में बैठे, फिर लंगर प्रसाद किया, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से गुरुजी ने दरबार में बिठाया और मतलब बहुत ही अच्छी तरह से किया। और संगत जी, देखो ये बात तो ये थी कि मैं थर्सडे को भी गई थी और जहाँ मैं डेढ़ महीने से बात नहीं करी थी, फ़ोन आया और पापा को करनी थी, पर लेकिन लगा, मैंने उसको नंबर दिया, क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि मैं अगले दिन भी उनके मंदिर में आऊँ। कोई कष्ट होगा तो शुक्राना गुरुजी ने मुझे लगातार 2 दिन बुला लिया।
तो गुरुजी का अनंतम-अनंतम शुक्राना। और संगत जी कल मेरा बेटा आराम से रात को पहुँच गया है, उसका फ़ोन आया वो ठीक-ठाक है, तो उसका भी गुरुजी का शुक्राना। और मैं यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग में मैं गुरुजी के बर्थडे के बारे में बताऊँगी कि मैंने उसे कैसे सेलिब्रेट किया था। तो भूल-चूक हो जाए तो गुरुजी क्षमा करना, संगत जी क्षमा करना। और मेरी तो यही अरदास है सभी के दुःख-तकलीफ़ों को दूर करना गुरुजी, सबका कल्याण करना, सबको खाने-पीने का, रहने की जगह देना, बीमारियों को दूर करना। और मेरे मेरे परिवार पे अपना हमारे मतलब जीवन में आने वाली सी बाधाओं को दूर करके छत्र-छाया में रखना। और गुरुजी के बहुत ही अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं, उन सबका शुक्राना जिससे एक नई उमंग सी मिल जाती है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। तो इसका भी शुक्राना गुरुजी का। तो मैं यहीं पे विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। भूल-चूक हो जाए तो क्षमा करना संगत जी, गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची जी, आंटी जी शुक्राना आपका भी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना सत्संग मैं पावन मंत्र से पहले चालू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। संगत जी, मेरे को आपको बताना है कि मैं बहुत ज्यादा मोमोज खाती थी, बाहर की चीजें खाती थी, और ये जो पैकेट्स आते जैसे लेस, कुरकुरे, ओयस, पंजाबी तड़का, ये सब मैं बहुत खाती थी इसकी वजह से। और मैं रोज खाती थी, मोमोज भी मैं रोज ही खाती थी, और ये पैकेट्स तो मैं रोज ही खाती थी, बाहर का जंक फूड मैं रोज खाती थी। उसकी वजह से मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, मतलब 3 बार मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया, इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कुछ नहीं करते, सिर्फ उनको बिल बनाना होता है अपना। तो वहां पर जाने के बाद भी कोई सटीक इलाज नहीं था, मतलब मेरी बीमारी नहीं पकड़ में आ रही थी कि एग्जैक्टली मुझे क्या हो रहा है। फिर बीच में 3 बार हॉस्पिटलाइज होने के बाद थोड़े ब्रेक के लिए, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था दिल्ली में, मैं मेरी नानी घर चली जाती। और गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि कोई ब नाम का जो बंदा है वो तेरी हेल्प करेगा, वो मेरा मैसेंजर होगा, ऐसे करके गुरुजी का मैसेज आया। तो जब मैं मेरी नानी घर गई थी तो मेरा अभी तक इलाज सटीक हो नहीं पा रहा था, प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही थी। मेरी नानी के वहां पर एक डॉक्टर है, तो हम उनसे मिले, तो तभी मेरी बीमारी पकड़ में आई। और उनका नाम भी, डॉक्टर का जो नेम है वो बी से था। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी जो बोलते हैं लाइक वो लिटरली होता है। उसके बाद उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा कि मैं सफदरजंग से अपना इलाज कराऊं। अब सफदरजंग दिल्ली में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है। वहां पर ऐसे हम लाइन में लग के बहुत टाइम लग जाता। तो गुरुजी की कृपा से मेरी अप्रोच लग गई आउट ऑफ नोवेयर। मतलब अप्रोच भी कैसे लगी वो सिर्फ सिर्फ गुरुजी को पता है, गुरुजी की ही कृपा से वो अप्रोच लगी है। और हमें जो पर्चे थे वो ऑटोमेटिकली बन के मिल जाते थे, हमें बस लाइन में लगना होता था और वेट करना होता था। लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे इतना वेट भी नहीं करना पड़ता था, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम इतनी सीरियस थी कि आगे से आगे हमें लाइन में आगे भेज दिया जाता था इमरजेंसी की वजह से, क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब थी। ये सब भी गुरुजी की ही कृपा की वजह से हुआ है। और गुरुजी के ना लाइक मैसेजेस भी बहुत आते थे मुझे कि लाइक मैं बीच में ना टेंशन लेने लग गई थी मेरे पापा की काम की वजह से, कि फाइनेंशियली मुझे थोड़ा लग रहा था कि वी आर नॉट स्टेबल, विच वी आर नॉट। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत टेंशन लेती थी कि आगे काम कैसे होगा पापा का, या मेरी वजह से इतना खर्चा हो गया है, लाइक मैं इतने बीमार चल रही हूँ, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल इतने बिल बना देते हैं। तो गुरुजी मुझे सारा दिन यही मैसेजेस आते थे कि तू चिंता मत कर कुड़िए, खर्च कर, अपना हाथ मत रो। और एंड लिटरली तब से मैं इतनी शॉपिंग करती हूँ, गुरुजी इतनी शॉपिंग करवाते हैं मुझे। मुझे शॉपिंग करने का बहुत शौक है संगत जी। गुरुजी इतनी मेरी शॉपिंग करवाते हैं। परसों मैं लाजपत नगर गई थी और मैं वहां से अच्छी खासी शॉपिंग कर कर आई हूँ। और फिर कल मैं जनपद गई थी और मैं जनपद से बहुत अच्छी शॉपिंग कर आई हूँ। तो ये सब सिर्फ मेरे गुरुजी की मेहर है कि जो मतलब मैं इतनी शॉपिंग कर पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। और मैं एट द एंड बस यही कहूंगी कि बाहर का जितना कम हो सके उतना खाओ। हम तो जब घर का खाते हैं उसमें भी बीमार पड़ जाते हैं। जो ये दूध आ रहा है वो सब भी, उसमें भी इतनी मिलावट रहती है। और मैं मतलब बाहर का इतना खाती थी, इतना ज्यादा मैं बीमार पड़ गई, लाइक मेरी पूरी फैमिली, मेरा पूरा खानदान हिल गया था मेरी हालत देख के, कि
क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। मैं बस यही कहूँगी कि अपने बच्चों को चाहे वो कितना ही ज़िद करें, बहुत लिमिट से बाहर का खाने दें और स्पेशली ये मैगी, कुरकुरे, ओएस ये सब तो बिल्कुल खाने ही मत दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो काम बन रहे हैं उनके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु का, हर सांस के लिए शुक्राना। जो काम नहीं बन रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग दिल्ली से शेयर कर रही हूँ और मैं अपना सत्संग प्राची आंटी जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज प्राची आंटी और सभी संगत को बहुत बहुत ब्लेस करें और हमारे गुरु महाराज जी सदैव हमें अपने श्री चरणों में रखें। सेवा सिमरन ते शुक्राने से हमेशा जोड़े रखें। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका तो डबल शुक्राना। क्योंकि हमें नहीं पता संगत जी कि जो हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं है, लेकिन हमारे परम पिता, हमारे महाशिव, हमारे सतगुरु महाराज जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। ये सांसें जो चल रही हैं आपकी कृपा से, इसके लिए भी शुक्राना। जो जिंदगी आपने दी है इसके लिए भी शुक्राना। परिवार को आप संभाल रहे हो उसके लिए भी शुक्राना। किस किस चीज का शुक्राना करूं मेरे गुरु महाराज। हर सांस, हर कदम, हर पल में आपका शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी सत्संग में कि मेरी जॉब नहीं है, अभी मैं कुछ नहीं कर रही और गुरुजी ने मुझे 7 महीने पहले ही रिजाइन देने के लिए बोला था। और गुरुजी कहते थे कि तूने किसी की नौकरी नहीं करनी, तूने बिजनेस करना है। और जो रियल एस्टेट का बिजनेस है वो भी गुरु महाराज जी ने ब्लेस किया है। वहां साइडों पे काम भी गुरु महाराज जी ने सिखाया है। तो हमेशा ना, मैंने कल सिमरन आंटी जी का सत्संग सुना जो हरियाणा वाली आंटी हैं। तो जब उन्होंने जो शब्द बताए थे वही शब्द मेरे कान में हमेशा बजते थे कि सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। और संगत जी, जब ये शब्द हमारे कान में पड़ते हैं तो हमारी अंतर आत्मा गुरु जी से इतना जुड़ जाती है, इतना जुड़ जाती, इतना प्यार, इतना प्रेम, इतना समर्पण और इतना कॉन्फिडेंस और एक गर्व होता है कि हमारे गुरु जी महाराज हर पल हमारे साथ हैं। तो ये शब्द जो है ना, पहले मुझे समझ में नहीं आता था, सिर्फ सुनती थी, लेकिन आज जब गुरु जी से प्रॉपर कनेक्ट हो गई, गुरु जी को संपूर्ण समर्पण कर दिया और सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दिया, तो संगत जी इस शब्द का मतलब समझ में आता है कि गुरु जी हमारे साथ हर पल हैं। गुरु जी कहते हैं, पुत्र तू अंदर ही अंदर बहुत सोचती है, मैं देख रहा हूँ। पैसों की तंगी है, जल्दी खत्म हो जाएगी, अचानक सब बदल जाना है। ऐश कर और शुक्राना कर। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हाँ संकेत जी, होता है ना कि अब हम बाहर निकल रहे हैं तो कुछ पैसे चाहिए होते जब घर से बाहर निकलते हैं तो, पर गुरु महाराज जी की इतनी असीम कृपा है। गुरु जी मेरा फ्रीलांस काम चला दिया है उन्होंने, और पैसों की कभी भी तंगी नहीं होने दी है। गुरु जी बस मुझसे यही कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरे पास इतना कुछ होगा कि तुझे यकीन नहीं होगा कि तेरे पास इतना सब कैसे आ गया। तुझे बस एक काम करना है, हमेशा दिल से शुक्राना शेयर करना है, दिल से सिमरन करना है। तूने कभी सोचा है कि तुझे कितनी बार मैंने मौत के मुंह से और मौत के करीब से तुझे बचाया है, और तेरे काल को मैंने पीछे धकेल दिया।
क्योंकि अभी तुझे बहुत कुछ देखना है, तुझे खुशियां देखनी है, तेरी हर सांस में शुक्राना होना चाहिए। गुरु जी महाराज, हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरु महाराज जी, तहे दिल से, सच्चे दिल से शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी। जब रब देता है तो तुम्हें संभालना नहीं आता। हमेशा हमारे गुरु जी महाराज यही कहते हैं कि जब तुम्हें रब देता है तुम्हें संभालना नहीं आता, इसलिए पहले संभालना सीखो। बड़ी बात है कि ठहरना, आना बड़ी बात नहीं है, उसे ठहराना बड़ी बात है। बिल्कुल सत्य वचन है, सच्चे वचन है संगत जी। और ये शब्द वाणी है कि गुरु जी महाराज हमें देते हैं पर हमें संभालना नहीं आता। आ तो जाता है लेकिन उसको ठहराना कैसे है, उनको बचाना कैसे है, उन चीजों को, उन कर्मों को, उस दात को कैसे एक फिक्स डिपॉजिट की तरह अपने पास रखना है ना, वो चीज हमें नहीं आती। गुरुजी महाराज कहते हैं पहले संभालना सीखो, अपने पास ठहराव सीखो, क्योंकि जिंदगी में ठहराव बहुत जरूरी है संगत जी। भगवान तो दिए चले जाएंगे पर हम क्या करते हैं, हम खर्च करते हैं। हम उन दांतों को, जो वो दांत हमें बख्शते हैं, सब्र की, सिमरन की, शुक्राने की, अच्छे कर्म की, उन्हें हम खर्च करते हैं। वो कहते हैं ठहराव रखो। तो जब तुम्हारी जिंदगी में ठहराव आएगा तो ये सब चीजें तुम्हारी, तुम संभालना सीख जाओगे। अभी हम संभालना नहीं सीखे संगत जी। हम गुरुजी से जुड़ तो गए हैं, गुरुजी ने अपने श्री चरणों से लगा तो लिया, लेकिन हमारे अंदर ना ठहराव नहीं है। और गुरुजी महाराज कहते हैं ठहराव लेके आओ, संभालना सीखो। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी महाराज ये भी आपने ही सिखाना है, क्योंकि हम तो, खासकर मैं तो संगत जी बहुत ही बेअक्ली हूँ, दिमाग नहीं, कुछ नहीं आता मुझे। सत्संग भी शेयर करते करते बीच में अटक जाती हूँ। फिर भी गुरु महाराज जी की इतनी असीम कृपा की प्राची आंटी उन सत्संग को भी शेयर कर देती है, क्योंकि गुरु महाराज जी की कृपा हम सभी संगत पे बहुत बहुत है, बहुत कृपा है गुरु महाराज जी की कि आज हम सारी संगत गुरु जी का सत्संग शेयर कर रहे हैं। और बहुत किस्मत वाले हैं, गुरु जी महाराज बहुत कुछ दे रहे हैं संगत जी, बहुत कुछ, जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था हमारी लाइफ में कि हम कभी, मैंने तो जिंदगी में नहीं सोचा था कि कभी गाड़ी भी घर में आएगी। हालात इस तरह से थे कि नौकरी करते करते जिंदगी निकल जाएगी, कभी ये चीज हमारे हाथ नहीं आती अगर गुरुजी महाराज हमारे साथ नहीं होते। उनका एक भजन है ना, तेनू गड्डिया वाला बना दिता, तो वो भजन गुरुजी मुझे इतना सुनवाते थे कि तेनू हर चीज देवांगा, तेनू गड्डिया वाला बना दिता। एक भजन है जो, उस भजन में जो जो मतलब गुरु जी के शब्द, जो जो उन अंकल ने उस भजनों में गाया है, तो वो सब चीज मेरी लाइफ के साथ संगत जी हुआ है। हर चीज मिली है, सब्र मिला, परिवार में एकता मिली। दुख परेशानी आती है क्योंकि ये हमारे कर्मों में पहले से लिखा गया है। गुरु जी कहते हैं ना, घटना होना तो तय है क्योंकि ये लिख चुकी है, लेकिन उस घटना को कैसे रोकना है, कैसे स्थिर रहना है, कैसे ठहराव लेके आना है, सिर्फ सिमरन से, सिमरन, सेवा, सत्संग। मैं गुरु जी से यही कहती हूँ, गुरु जी महाराज बस मुझे अपने श्री चरणों में रखिए और ये ठहराव लेके आइए, और ये ठहराव सभी संगत के मन में। और जो गुरु जी देते हैं ना, हम सभी को संभालना सीखना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमें देता, हमें संभालना नहीं आता। संभालना बहुत बड़ी बात है संगत जी। यदि हम में संभालना आ गया तो जिंदगी की हर एक दुख तकलीफ कैसे अपने आप छूमंतर हो जाएगी पता नहीं चलेगा। क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना, मेरी संगत, मेरे बच्चे बस मुट्ठी भर हैं, बाकी तो भीड़ है, बाकी तो भीड़ है। पर हम भीड़ नहीं बनना चाहते, हम गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहते हैं।
हमें चलना है उसी रास्ते पे। हम गुरुजी से यही अरदास करते हैं, गुरुजी मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके बताए हुए रास्ते पे चलूं, दिल से शुक्राना शेयर करूं, जितना हो सके आप जो भी सेवा दें उसे दिल से करने की कोशिश करूं और उसमें आप मेरा साथ दीजिए। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे बड़े बड़े कष्टों को, माड़े कर्मों को काट के हमें सत्य कर्म और सत राह पे लेके जाते हैं, सत्य का रास्ता दिखाते हैं। हम बहुत किस्मत वाले हैं संगत जी, बहुत किस्मत वाले हैं। गुरुजी कहते हैं पुत्र चिंता टेंशन सब छोड़ दे, उसके लिए मैं बैठा हूँ, तू बस शुक्राना करी जा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं तुम्हारी झोली धन दौलत और खुशियों सफलता से भरने वाली है, बस दिल खोल कर ऐश करो। संगत परिवार, जब गुरु महाराज जी की इतनी असीम कृपा हम सभी संगत पे है, तो हमारी तो वैसे ही इतनी ऐश हो जाती है, इतना पॉजिटिव हो जाते हैं और अपने गुरु महाराज से इतना कनेक्ट होते हैं। सही में गुरु जी से, अगर गुरु जी हमारी जिंदगी में नहीं होते ना संगत जी, हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होता। लेकिन गुरु जी महाराज जी की इतनी असीम कृपा, कितने माड़े कर्मों के बाद भी उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और हर पल हर कदम पे वो साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत प्यार करते हैं संगत जी गुरु जी महाराज हम सभी संगत से। हमारी पल पल रक्षा करते हैं, पल पल ब्लेस करते हैं हमें। मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, गुरु जी जब भी इस तन से प्राण निकले, बस आपका शुक्राना करते जाऊं। ये सेवा जो आप दे रहे हो, ये सेवा ताउम्र करूं, कभी भी मेरे अंदर मैं ना आए, कभी भी मेरे अंदर मैं ना आए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। मेरा कुछ नहीं है गुरुजी महाराज, सब कुछ आपका। मैं भी आपके गुरुजी महाराज सब रिश्ते निभा के देख लिए। गुरुजी कहते हैं ना, तूने सब रिश्ते निभा के देख लिए, तेरे लिए कौन खड़ा हुआ। मेरे गुरुजी महाराज जी के अलावा मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था। जब जिंदगी की आस छोड़ दी थी मैंने जीने की, तब गुरुजी ने मुझे सांसें दी। आज मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ संगत जी, मैं भी और आप सभी संगत बहुत किस्मत वाले हम जो गुरु जी का सत्संग शेयर करते हैं और सत्संग सुनते हैं, क्योंकि हर किसी की किस्मत में नहीं होता सत्संग सुनना या सत्संग शेयर करना। तो जब भी शुक्राना शेयर कीजिए, दिल से कीजिए। और मैं प्राची आंटी की प्लेटफॉर्म पे जो भी सत्संग होता है मैं पूरे दिल से सुनती हूँ और इतनी ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी महाराज जी की, इतनी कृपा है कि मैं कभी बयान नहीं कर सकती हूँ। इतनी कृपा, इतना प्यार। गुरुजी कहते हैं ना, एक कदम यदि तुम बढ़ाते हो तो 1000 कदम मैं बढ़ाता हूँ। मैं कहती गुरुजी मैं एक कदम बढ़ा चुकी हूँ और मुझे विश्वास है 1000 कदम आप भी मेरी तरफ बढ़ा चुके हो। बहुत बहुत प्यार करते हैं गुरुजी महाराज अपनी बेटियों से, अपनी संगत से। कभी टूटने नहीं देते, कभी गिरने नहीं देते। गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। माफ करना संगत जी, यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई है, माफ करना मेरे गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा और सभी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज है 18 जुलाई और अभी बजे है शाम के संध्या वेला के 7:16 और उसमें भी गुरुपा की ब्लेसिंग 7777। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा के हर पल मैसेज आते हैं, पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं कि बेटी शुक्राना कर। तो मैं गुरुपा आपसे बताना चाहूंगी, अभी पिछले कई दिनों से मैं प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पर सत्संग शेयर करती हूँ, तो उन्होंने मेरे साथ लगभग सारे ही मेरे सत्संग शेयर किए हैं। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा बता रहे हैं कि बेटी अभी तू चिंता छोड़ दे, तेरे लिए मैंने सब अच्छा ही सोचा है और जो भी होगा अभी अच्छा ही होगा। उसके लिए गुरुपा शुक्राना। गुरुपा ये भी बता रहे हैं कि बेटी तेरे पति अंकल को ब्लेस किया है, उनकी सेहत पर तू ध्यान दे। तो गुरुपा वो मैं दे ही रही हूँ और आपने बोला है तो मैं और ध्यान दूंगी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ये भी बता रहे हैं कि बेटी तू अभी सावन महीना आ रहा है तो तू अभी व्रत कर। पर गुरुपा मैं पूरा सावन तो नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं सोमवार करती हूँ श्रावण के, तो वो मैं करूंगी। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और आप बता रहे हैं कि तेरी बेटियों को मैंने दोनों को ब्लेस किया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। और गुरु भाई ये भी बता रहे हैं कि अभी तुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं है, तेरे पास अभी धन भी आएगा, गाड़ी भी आएगी। और तूने और एक मैंने बंगला भी ब्लेस किया है, उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ये भी बता रहे हैं कि उस बंगले में मेरा ऑलरेडी एक स्वरूप है जो तुझे मैं ब्लेस कर रहा हूँ, तो उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये मेरा शनिवार का शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ये भी बता रहे हैं कि जब भी आप शनिवार का सत्संग करते हैं तो गुरुपा वो हर हाल में उसे पूरा करते हैं। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं ये बताना चाहूंगी, कल मैं अ, यही बोल रही थी कि कल आषाढ़ी बीज थी और उसके लिए सबको शुभकामनाएं तो भगवान देते ही है सबको। गुरुपा की ब्लेसिंग्स और बीज की तरफ से शुक्राना। तो मैं कल ये बता रही थी कि गुरुपा कैसे प्लानिंग करते हैं। देखिए, मैं सोच रही थी कि मैं लड्डू बनाऊंगी, पर गुरुपा को शायद लड्डू नहीं खाने थे। मैंने पूरा आटा भी भून लिया, सब कर लिया घी में। और शुगर सिरप भी बनाया कि इसको ठंडा करके मैं फिर लड्डू में डाल दूंगी। पर क्या हुआ, जैसे ही मैंने आटा भून लिया मैंने गैस बंद कर दिया और मैं बोली चलो अभी ठंडा हो ही गया। मैंने जैसे ही शुगर सिरप बनाया उसमें डाला तो गुरुपा की मर्जी हो गई, तो वो कड़ा प्रसादी बन गया। तो गुरुपा को शायद कड़ा प्रसादी खाना था तो वो बन गया। इसलिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। वो कड़ा कड़ा प्रसाद बनाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ये भी बता रहे हैं कि अभी तू लाखों में खेलेगी, करोड़ों में खेलेगी, तो अब तेरा समय अब नजदीक ही आ गया है, तो अभी कोई चिंता मत कर। मैं तुझे देने बैठा हूँ, बस तू थोड़ा सब्र रख। तो गुरुपा वो तो मैं रखा ही है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और मैं बताना चाहूंगी गुरुपा, आज गुरुपा ने मुझे अमृत वेले में भी उठाया था। 3:23 को उठाया था अमृत वेले में। और मेरा सर इतना दर्द से फट रहा था, मैं नहीं सो पा रही थी, नहीं कुछ कर रही थी। उठने की कोशिश कर रही थी पर उठा ही नहीं जा रहा था, इतना सर दर्द हो रहा है, इतना सिर में पीछे दर्द हो रहा है। पर फिर थोड़ी देर में लेटी तो भी चैन नहीं आ रहा है। फिर चार सुबह के 4 बजे, 4:05 को मैं उठी गई। मैं बोली अभी उठ ही जाती हूँ। सुबह उठ के मैं थोड़ी मुंह धो के फ्रेश हो गई और गुरुपा के समक्ष इधर मेरे पास स्वरूप तो है नहीं गुरुपा का, पर जो गुरुपा बता रहे हैं कि मैं तेरे घर में साक्षात विराजमान हूँ। तो सुबह उठकर मैं बैठी गई गुरुपा के सामने और उठते ही मंत्र जाप कर लिया। मंत्र जाप करती रही फिर 4:35 को
मैं बोली अभी चाय पीना पड़ेगा तो ये सर दर्द कम होगा। जैसे मैं मंत्र जप कर रही थी और चाय गुरु पाक के समक्ष भी चाय रखी, नीम करोली महाराज के समक्ष भी चाय रखी और मैंने भी पी। जैसे पिया मेरे को इतनी नींद आ रही थी, मैंने पी के फिर जाके मैं सो गई। उसके लिए गुरु का शुक्राना, शुक्राना। जैसे ही मैं सो गई और उठी तो मेरा सिर दर्द कम हो गया। उसके लिए अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आज मुझे आपने अमृत वेला में उठाया, उसके लिए अनंतम, अनंतम शुक्राना। मैं कभी-कभार उठ ही नहीं पाती अमृत वेला पर, आप कभी-कभार उठा ही देते हो, पर मैं वो इतना आलस होता है कि मैं उठ ही नहीं पाती हूँ उस समय, तो उसके लिए गुरुपा मैं माफ़ी माँगती हूँ। और गुरुपा बता रहे हैं तो अब कोई चिंता नहीं करेगी, तेरे हर काम बनेंगे। तू तूने जो सोचा नहीं है उससे कहीं अधिक तेरे को मिलने वाला है, तो उसके लिए गुरुपा शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पति अंकल तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ, मेरे दोनों बेटियों के तरफ से शुक्राना, दोनों दामादों के तरफ से शुक्राना, दोनों ग्रैंड डॉटर्स के तरफ से शुक्राना, आने वाला नन्हा मेहमान के तरफ से शुक्राना, इस बेटी के तरफ से अरबों खरबों शुक्राना, करोड़ों शुक्राना गुरुपा। और मेरी मम्मी-पापा, भाई-बहन सबकी तरफ से शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा और संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो, तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। और मेरे नीम करोली महाराज के भी मैसेज आ रहे हैं, बेटी तू चिंता छोड़ दे, तेरे सारे कर्ज़ खत्म, तेरी सभी परेशानियाँ खत्म। अभी तू तू भी धन-दौलत तेरे पास आते रहेंगे, तू चिंता मत कर। उसके लिए गुरु महाराज, नीम करोली महाराज, आपका लख-लख धन्यवाद। आपका भी शुक्राना, मेरी माता रानी, मेरी कुल देवी, आपका शुक्राना, सभी देवी-देवता का शुक्राना, मेरे पितृदेव का शुक्राना। अगर मुझसे गुरुजी और संगत जी कोई भी भूल-चूक हो, तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। अगला सत्संग वापस जल्दी मैं लेके आऊँगी। आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।